आज 2 अप्रैल 2023 दिन रविवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। 423 लोकेशनों पर 25% वृद्धि, 4 से होंगी रजिस्ट्री। नए कलेक्टर गाइडलाइन 2023-24 शनिवार से लागू हो गई। ग्वालियर में 423 लोकेशनों पर 25% तक की वृद्धि दरों में की गई है, जिसमें विस्तार होते ग्वालियर की लोकेशन सबसे ज्यादा है। वहीं कई लोकेशनों पर विसंगति भी दूर की गई है। नए कलेक्टर गाइडलाइन पर रजिस्ट्री कराने के 4 अप्रैल को पंजीयन कार्यालय में कामकाज होगा, क्योंकि 1 से 3 अप्रैल तक अवकाश है और इस अवधि में सॉफ्टवेयर भी अपडेट होगा। भोपाल से नई गाइडलाइन लागू होने को लेकर भोपाल से पत्र आ गया है। एमएड पहले सेमेस्टर की परीक्षा 12 से और तीसरे की 13 अप्रैल से टाइम टेबल घोषित। 2022-23 सत्र में प्रवेश प्रक्रिया नवंबर तक चलने की वजह से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का ढर्रा बिगड़ गया है। कई पाठ्यक्रम की परीक्षाएं प्रभावित हुई हैं। एमएड पहले और तीसरा सेमेस्टर करीब 3 महीने पिछड़ चुके हैं। जनवरी में होने वाली परीक्षाएं विश्वविद्यालय प्रशासन अप्रैल में करवाने जा रहा है। दोनों का टाइम टेबल भी घोषित कर दिया है। 12 अप्रैल से परीक्षाएं रखी गई हैं। अधिकारियों के मुताबिक अगले सप्ताह परीक्षा के लिए केंद्र बनाएंगे। विश्वविद्यालय ने पहले सेमेस्टर की परीक्षा 12 से 17 अप्रैल के बीच रखी है। वहीं तीसरे सेमेस्टर की 13 से 20 अप्रैल तक करवाई जाएगी। पेपर दोपहर 3 से शाम 6 बजे के बीच होंगे। मध्य प्रदेश में आदिवासियों को पशुपालन से जोड़ा जाएगा। सरकार उपलब्ध कराएगी 2 दुधारू पशु। प्रदेश में आदिवासियों को पशुपालन से जोड़कर आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए सरकार 2 दुधारू पशु उपलब्ध कराएगी। इन्हें खरीदने में जो राशि खर्च होगी उसकी भरपाई 90% अनुदान देकर की जाएगी। इस योजना के लिए 1 मार्च को प्रस्तुत होने वाले बजट में प्रावधान किया जाएगा। पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग को आर्थिक तौर पर सशक्त करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इन वर्गों की महिलाओं को 1000 रुपए विशेष पोषण आहार भत्ता दिया जा रहा है। राजाभोज एयरपोर्ट पर अब बैटरी चलित वाहनों का उपयोग कम होगा। कार्बन उत्सर्जन, ईंधन भी बचेगा। राजाभोज एयरपोर्ट पर अब बैटरी चलित इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसके लिए नए वाहनों की व्यवस्था की है। इन वाहनों के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन कम होगा, साथ ही ईंधन भी बचेगा। एयरपोर्ट पर रनवे पर आने जाने के लिए अनेक वाहनों का उपयोग होता है। अभी तक अधिकांश वाहन पेट्रोल चलित थे। अब अथॉरिटी ने इलेक्ट्रिक वाहनों की व्यवस्था की है। इनका लोकार्पण एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने किया। अवस्थी के अनुसार इनके उपयोग से हर साल करीब 1 टन कार्बन उत्सर्जन कम होगा। हर माह करीब 300 लीटर ईंधन की बचत भी होगी। स्कूलों की मान्यता को लेकर निरीक्षण मई में सत्र 2023-24 के लिए एमपी बोर्ड से संचालित स्कूल को मान्यता देने की प्रक्रिया चल रही है। अधिकांश स्कूलों ने शिक्षा विभाग में आवेदन कर दिया है। अब जिला स्तर पर शैक्षणिक संस्थानों का निरीक्षण होना है। यह काम बीआरसी स्तर पर किया जाएगा, जहां शिक्षा विभाग द्वारा तय मापदंडों के आधार पर संस्थानों में व्यवस्थाएं देखी जाएंगी। उसके बाद बीआरसी को अपने दायरे में आने वाले निजी स्कूलों की रिपोर्ट देना है। फिर जिला शिक्षा कार्यालय से स्कूलों की रिपोर्ट पर अनुशंसा की जाएगी। संयुक्त संचालक कार्यालय से स्कूलों की सूची विभाग मुख्यालय को देंगे। पूरी प्रक्रिया 1.5 से 2 महीने के बीच संपन्न करना है। विभाग की तरफ से संस्थानों को हरी झंडी मिलने के बाद मान्यता जारी होगी। एमपी में शासन से अस्पतालों को नहीं मिल रही दावा राशि, उपचार बंद करने तैयारी। आयुष्मान भारत योजना में उपचार के बदले अस्पतालों को दावा राशि नहीं मिल पा रही है। कई अस्पतालों के तो 2 से 3 करोड़ रुपए बकाया है। इस कारण वह मरीजों का उपचार करने से मना कर रहे हैं। सभी जिलों में निजी अस्पतालों के संचालक कलेक्टर से मिलकर ज्ञापन दे रहे हैं। पिछले सप्ताह रीवा में अस्पताल संचालकों ने प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। संचालकों ने तय किया कि दावा राशि नहीं मिली तो 10 अप्रैल के बाद उपचार बंद करने पर विचार किया जाएगा। आज से आरके एमपी निजामुद्दीन के बीच चलेगी वंदे भारत। झांसी, ग्वालियर और आगरा पर होगा 2 मिनट का हॉल्ट। मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का आधिकारिक शेड्यूल रेलवे ने जारी कर दिया है। यह ट्रेन नई दिल्ली नहीं बल्कि रानी कमलापति हजरत निजामुद्दीन के बीच जाएगी। टाइम टेबल के अनुसार 2 अप्रैल से वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली यात्रा हजरत निजामुद्दीन आरके एमपी के बीच होगी। हजरत निजामुद्दीन से रानी कमलापति के बीच यह ट्रेन 7:40 का समय मिलेगी। इसी तरह 3 अप्रैल से गाड़ी संख्या 20171 रानी कमलापति से चलकर हजरत निजामुद्दीन तक जाएगी। 7.5 घंटे की इस यात्रा में वंदे भारत झांसी, ग्वालियर और आगरा पर हॉल्ट करेगी। जीएसटी में निरस्त पंजीयन बहाली का मौका, चूंकि वार्षिक रिटर्न भी जमा कर सकेंगे। नए वित्त वर्ष के पहले जीएसटी की विसंगतियों और पंजीयन निरस्त होने से परेशान व्यवसायियों को राहत मिलती दिख रही है। 30 जून तक पंजीयन बहाली का मौका देते हुए वार्षिक रिटर्न पर विलंब शुल्क में राहत देने की घोषणा हुई है। इसके साथ ही अधिकारियों को भी नोटिस जारी करने के लिए अतिरिक्त समय दे दिया गया है। सेंट्रल जीएसटी को भी वित्त वर्ष के अनुसार अगले साल तक नोटिस जारी करने की छूट दे दी गई है। जीएसटी के नियमों के अनुसार कोई व्यवसायी अगर 6 माह तक रिटर्न नहीं भरता है तो उसका पंजीयन निरस्त
कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश को मिली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, प्रधानमंत्री ने दिखाई हरी झंडी, विदिशा में जोरदार स्वागत। मध्य प्रदेश को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह हाई स्पीड ट्रेन भोपाल से नई दिल्ली के बीच चलेगी। विदिशा स्टेशन पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। भारी संख्या में लोग ट्रेन को देखने आए। लाडली बहना योजना में लापरवाही बरतने पर मानहड़ के सरपंच को नोटिस, 6 सचिव निलंबित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना में लापरवाही सामने आ रही है। इस योजना में लेट लतीफी करने पर भिंड कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने मानहड़ के सरपंच को धारा 40 के तहत हटाने और जिले की 6 पंचायतों के सचिव पर कार्रवाई करते हुए निलंबित किया है। भिंड में लाडली बहना योजना के तहत कार्य में तेजी लाई जाने के लिए अफसरों ने कमर कस ली है। भिंड कलेक्टर ने लापरवाही बरतने वाले सचिवों के खिलाफ एक्शन लिया हुआ है। वे लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने और केवाईसी और निरीक्षण करने के लिए मानहड़ पंचायत पहुंचे। व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए देश का अहित न करे, मध्य प्रदेश के सतना में मोहन भागवत ने कहा। मंझगवा में वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण करते हुए संघ प्रमुख ने कहा, राष्ट्र की रक्षा और सम्मान सर्वोपरि। सतना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए देश का अहित करने के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। रानी दुर्गावती के जीवन से हमें सीख लेनी चाहिए कि राष्ट्र की रक्षा और राष्ट्र का सम्मान सर्वोपरि होता है। उनके शौर्य व पराक्रम के कारण आक्रांताओं को इस क्षेत्र में कब्जा करने के लिए 20 से 30 वर्ष की प्रतीक्षा करनी पड़ी। मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों की संपत्ति कर की वसूली में 12% की वृद्धि। नगरीय निकायों द्वारा विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष राजस्व गैर राजस्व करों की वसूली में 8% की वृद्धि और संपत्ति कर की वसूली में 12% की वृद्धि हुई है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इससे नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा, साथ ही नगरीय निकायों में और अधिक विकास कार्य किए जा सकेंगे। वित्तीय वर्ष 2021-22 में नगरीय निकायों की आय के स्रोतों से लगभग 2354 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई थी। वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 2532 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई है। नगरीय निकायों के प्रमुख कर संपत्ति कर में विगत वर्ष की राशि 1083 करोड़ रुपए के विरुद्ध इस वित्तीय वर्ष में 1206 करोड़ रुपए की वसूली दर्ज की गई है। परिवहन विभाग ने बनाया करोड़ों के राजस्व संग्रहण का रिकॉर्ड, मंत्री ने कर्मचारियों अधिकारियों को दी बधाई। प्रदेश के परिवहन विभाग ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजस्व संग्रहण का नया रिकॉर्ड बनाया है। विभाग को मिले 3800 करोड़ के लक्ष्य से अधिक 4012 करोड़ का सर्वकालीन राजस्व संग्रहण प्राप्त करने में सफलता अर्जित की गई है। परिवहन मंत्री राजपूत के नेतृत्व में विभाग निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा परिवहन विभाग की सतत समीक्षाओं और मॉनिटरिंग के माध्यम से राजस्व प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों एवं नवाचारों को उचित समय पर दिए जाने वाले दिशा निर्देशों के कारण ही विभाग से इस तरह की सफलता का सर्वकालीन रिकॉर्ड बनाया है। पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं में हुआ बदलाव, आधार और पैन के बिना नहीं कर सकेंगे निवेश। भारत सरकार ने छोटी बचत योजनाओं में निवेश के लिए आधार और पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। इस फैसले के बाद पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट ऑफिस बचत योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जैसी छोटी स्मॉल स्कीम में इन्वेस्टमेंट के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड देना होगा। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए होने वाली केवाईसी में अब आधार और पैन देने होंगे। इससे पहले स्मॉल सेविंग योजनाओं में आधार कार्ड के बिना निवेश किया जा सकता था। हालांकि अब निवेशकों को आधार देना होगा, साथ ही एक लिमिट से अधिक रकम का निवेश करने पर पैन नंबर भी देना जरूरी हो गया है। उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर, 3 परीक्षाओं पर अपडेट, पदों का संयोजन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए ताजा अपडेट है। आयोग द्वारा बीमा चिकित्सा पदाधिकारी सहायक शल्य चिकित्सक भर्ती परीक्षा का परिणाम, चयन सूची एवं अभ्यर्थियों की प्राप्तांक सूची जारी कर दी गई है। इसके तहत 74 पदों पर भर्ती की जाएगी। आयोग द्वारा जारी आदेश के तहत मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग के अंतर्गत विज्ञापित पद बीमा चिकित्सा पदाधिकारी सहायक शल्य चिकित्सक भर्ती परीक्षा, जिसके साक्षात्कार 27 मार्च से 29 मार्च तक आयोजित किए गए थे। चयन सूची एवं अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक के अनुसार प्राप्तांक सूची जारी कर दी गई है। ओबीसी आरक्षण के कारण केवल 87% मुख्य भाग चयन सूची घोषित की गई है। कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, सेवा अवधि में वृद्धि, आदेश जारी, नियम तय से मिलेगा लाभ।
कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उनके सेवा अवधि में वृद्धि की गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारी लगातार सरकार से सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि की मांग कर रहे थे। साथ ही कई राज्य सरकार द्वारा भी पदों की कमी को देखते हुए सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि की गई है। इस बीच राज्य शासन द्वारा भी कर्मचारियों के सेवा अवधि को बढ़ा दिया गया है। इसका लाभ हजारों कर्मचारियों को मिलेगा। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत राज्य स्तरीय जिले में कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की सेवा में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। इसकी जानकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा दी गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में मिशन अंतर्गत कार्य समस्त संविदा कर्मचारी के लिए सेवा वृद्धि के आदेश जारी किए हैं। इंदौर की WR1 योजना में किसानों की जमीन अधिग्रहण पर कोर्ट की रोक। इंदौर में MR4 से जुड़ी योजना WR1 में जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इंदौर नगर निगम ने जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों को बीते दिनों नोटिस जारी किए थे। इसके खिलाफ 6 किसानों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर अधिग्रहण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही शासन इंदौर विकास प्राधिकरण और नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साईं बाबा को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिया विवादित बयान। कहा, गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता। जबलपुर के पनागर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। कथा के आखिरी दिन उन्होंने प्रबुद्धजनों से संवाद किया और चर्चा की। उन्होंने संवाद के दौरान हिंदू धर्म और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर जोर दिया। वहीं उन्होंने अपने एक बयान में साईं बाबा को भगवान मानने से इनकार कर दिया और विवादित बयान दे डाला। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने संवाद कार्यक्रम के दौरान साईं बाबा को लेकर अपने बयान में यह कह दिया कि गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि साईं बाबा भगवान नहीं है। भाजपा के नए कार्यालय की रखी नींव। जेपी नड्डा बोले, यह कार्यकर्ताओं का संस। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सपत्नीक प्रदेश भाजपा कार्यालय की नींव रखी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी सपत्नीक भूमि पूजन में यजमान बने। पंडित विष्णु राजौरिया ने पूजन कराया। आंशिक बादल मौजूद। अप्रैल के पहले सप्ताह में ठंडा रहेगा मौसम का मिजाज। अलग अलग स्थानों पर बनी 5 मौसम प्रणालियों के असर से मिल रही नमी के कारण मध्य प्रदेश में कहीं कहीं आंशिक बादल बने हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मौसम प्रणालियों के कमजोर पड़ने के कारण अब वर्षा होने की संभावना कम है। आंशिक बादलों के कारण दिन के तापमान में विशेष बढ़ोतरी होने की संभावना कम है। आज एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी उत्तर भारत में आने वाला है। इस वजह से फिलहाल राजधानी सहित पूरे मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहने की संभावना है। अप्रैल के पहले सप्ताह में मौसम का मिजाज ठंडा ही बना रह सकता। अडानी समूह की झोली में एक और पोर्ट। हफ्ते भर में दूसरा बड़ा अधिग्रहण। अडानी समूह और हिंडनबर्ग विवाद को 2 महीने से ज्यादा हो गए। इस दौरान समूह ने कई कंपनियों के अधिग्रहण को पूरा किया है। इसी कड़ी में अब समूह की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। बता दें कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा समाधान योजना को मंजूरी दी गई थी। इसी के तहत अधिग्रहण को पूरा किया गया है। पीएनबी ने कस्टमर्स को शुरू किया जुर्माना लगाना। फेल ट्रांजैक्शन पर जानिए कितना मुआवजा और जुर्माना शुल्क। अगर आप भी पंजाब नेशनल बैंक में खाता रखते हैं और आपका लेन देन एटीएम के जरिए होता है तो आपके लिए यह खबर जरूरी है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने एटीएम से जुड़े लेन देन पर नया शुल्क रिवाइज किया है। अगर आपके खाते में बैलेंस नहीं है और आप अपने एटीएम कार्ड से किसी भी जगह जैसे फ्लिपकार्ट या अन्य ई-कॉमर्स वेबसाइट पर पेमेंट करने की कोशिश करते हैं, तब वैसी स्थिति में बैंक आपके ऊपर पेनाल्टी लगाने की योजना बना रहा है। अगर आपके खाते में बैलेंस नहीं है और आप एटीएम से पैसे निकालते हैं या उसकी कोशिश करते हैं तो आपको इसके लिए जुर्माने के तौर पर 10 रुपए और जीएसटी चुकाना होगा। अप्रैल में खुलेगा जियोलॉजिकल म्यूजियम। आज जायजा लेंगे डीजी जीएसआई। शहर के महाराज बाड़ा की ऐतिहासिक इमारत विक्टोरिया मार्केट में लोकल से लेकर ग्लोबल सैलानियों को लुभाने के लिए एक नई सौगात तैयार हो गई है। यह 32 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे जियोलॉजिकल म्यूजियम की पहली गैलरी के साथ एन्क्लेव में हैरान कर देने वाले वर्चुअल गेम से लेकर जानकारियां मौजूद है। आम जनता के लिए इस म्यूजियम को इसी माह खोला जाएगा। इसके लिए जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एस राजू आज ग्वालियर आकर इस म्यूजियम का जायजा लेंगे। 5 अप्रैल तक जारी हो सकता है परीक्षा का शेड्यूल। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा का शेड्यूल 5 अप्रैल तक जारी हो सकता है। सेना के अधिकारियों का कहना है कि अप्रैल के दूसरे या तीसरे सप्ताह से परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। अभी आवेदनों की स्क्रूटनी चल रही है। जल्द ही EDCIL द्वारा परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। इसलिए अगर आपने आवेदन किया है तो तैयारी कर ले, अब परीक्षा निकट है। JAH का मास्टर प्लान होगा तैयार। 44 करोड़ का बजट अनुमोदित।
जया रोग अस्पताल में मरीजों को आधुनिक पद्धति से उपचार मिले, मेडिकल छात्रों को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण व सुविधाएं मिले, इसके लिए मास्टर प्लान तैयार है। बिना कार्य योजना बनाए कार्य न करें, इससे व्यय अधिक होता है और उसका लाभ भी अस्पताल को नहीं मिलता है। यह बात गजराजा मेडिकल कॉलेज की 55वीं कार्यकारिणी की बैठक में संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने कही। संभाग आयुक्त ने कहा कि मास्टर प्लान में चिकित्सकों व स्टाफ के लिए बहुमंजिला आवास परिसर तैयार किया जाए, छात्रों के लिए अलग अलग हॉस्टल बनाए, अटेंडेंट के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएं। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।